के पास चलूंगा जो इस मुशायरे की शुरुआत करेंगे। आप प्रधान जी तवज्जो चाहूंगा। हर दौर में सखावत के ये सुल्तान रहेंगे, हर दौर में सखावत के ये सुल्तान रहेंगे, गुलशन और सहरा बस्ती के निगहबान रहेंगे, सबके दिलो दिमाग में की होगी हैट्रिक, हाजी मंजूर प्रधान ही इस गांव के प्रधान रहेंगे, हाजी मंजूर ही इस गांव के प्रधान रहेंगे। और यहां से सीधा मैं अकबर अदीब साहब के पास जाना चाहता हूं इस शेर के साथ। न दिल होता न दिल रोता न दिल तुमसे जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते न दिल तुम पर फिदा होता। तो मैं बड़े अदब के साथ नाज़िम मुशायरा जनाब अकबर अदीब बारूफी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आकर माइक पे अपना काम अंजाम संभालें। कि वो मशहूर व मारूफ शुअरा जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी तारीख रकम कर रहे हैं, तमाम शुअरा इकराम से मेरी बात भी हो चुकी है जितने फहरिस्त में थे। मुख्तसर तो हैं लेकिन जो इंतखाब है वो उम्दा इंतखाब है। वो सारे के सारे शुअरा इकराम अभी चंद मिनटों के अंदर हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे। बकिया और शुअरा इकराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत उम्दा मुशायरा होगा। अगर आप मुशायरा सुनना चाहते हैं तो शुरू से संजीदगी का माहौल चाहिए, और अगर मुशायरा बिगाड़ेंगे तो ना हमारा कुछ खराब होगा और न शुअरा का खराब होगा। हम लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, मुशायरा आपका खराब होगा। और मुझे ये उम्मीद है ये वो खैराबाद है जहां से हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जुरात पैदा कर ली जाती है। इसलिए गुजारिश है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप बैठ जाइए। आइए मैं कहता हूं वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं। मंजूर प्रधान साहब चमक रहे हैं, कहना चाहता हूं वरक हयात का। जेके मीडिया मेरे सामने मेरे दोस्त हिंदुस्तान भर के मुशायरे में ये काम करते हैं। बहुत अच्छे उन्वान से पूरी दुनिया में ये आपके पैगाम को पहुंचाने का काम करते हैं। अपने पैगाम को पहुंचाइए ऐसे हालात के अंदर जब हालात बिगड़े हो, मुशायरे से एक पैगाम पहुंचे। दोस्तों वरक हयात का प्रधान जी आप बैठ जाए, इंशाल्लाह वो काम मैं कर लूंगा। आप बैठिए, इंशाल्लाह वो सारे मामले देखिए। सुफियान प्रधान जी का हुक्म है, सुफियान साहब जहां कहीं भी हों वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। शमीम भाई जवाब नहीं आपके माइक का, कसम खुदा की। बस मैं कहना चाहता हूं सामीन आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। ये बाजार की वो सरजमीन जो मुख्तसर थी तो जरूर है। इतना बड़ा मजमा मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कितने बड़े मजमे में ये मुशायरा कैसे हो सकता है। जो हिंदुस्तान के मायना शोरा इकराम हमारे दरमियान आपको कलाम सुनाएंगे, लेकिन आपकी मोहब्बतों को उर्दू जिंदा दिली को मैं जो आप सबूत पेश कर रहे हैं उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। कितनी भीड़ में गर्मियों के बावजूद अगर मैं ये कह दूं, आते ही मैंने ये महसूस कर लिया कि अगर हिंदुस्तान के किसी छोटे हिस्से को उर्दू की राजधानी कही जाए तो जावेद भाई घुमाइए कैमरे को, दिखाइए कि ये खैराबाद की सरजमीन है। ये हिंदुस्तान की उर्दू की एक छोटी सी राजधानी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एतबार से बहुत बड़ी राजधानी है। इतनी भीड़ में लोग ऐसे जो आपस में सिमट कर मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को सुनने के लिए खड़े हैं। सामीन मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। आइए कहता हूं कि वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं। अरे बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। हजरात गिरामी देखिए मैं शायरों को सीधे लाना चाहता हूं, लेकिन मुशायरे को सजाने और संवारने के लिए 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीनों से मेहनत और कोशिश करने के बावजूद एक प्रोग्राम वजूद में आता है। कुछ हिस्सा है हमारे कमेटी के लोगों का, मुझे तो बोलना पड़ेगा वरना फिर मुशायरा नहीं हुआ करेगा। अगर हम कमेटी के हवाले से उनके हौसले न बढ़ाएं तो ये मुशायरा वजूद में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा तमहीद करना चाहता हूं। उर्दू के हवाले से प्रधान जी ने बहुत अच्छा उन्वान दिया। पोस्टर जब मैंने देखा, इश्तिहार देखा तो उस पर लिखा हुआ था गजल की एक शाम, खैराबाद की बाशऊर अवाम के नाम, उर्दू अदब के नाम। मैं ये कहना चाहता हूं
कि उर्दू अदब का लफ्ज जो उसमें लगा और हमारे बिरादरान वतन को इस मुशायरे में शरीक किया गया, कौमी एक जहती का उन्वान उसमें खुद झलकता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ खैराबाद वालों, हमारे दरमियान अभी चंद मिनटों के अंदर हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहतरम जनाब जमाल अरपन साहब, जो मऊ के एक बेहतरीन नुमाइंदा, मऊ की नुमाइंदगी करते हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। बहुत ही अजीम मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूँ कम उम्री में तो भी झूठ नहीं होगा, मोहतरम जनाब हिलाल अंसारी साहब, चेयरमैन कोपागंज, जो मेरी मुलाकात भी है, इंशाअल्लाह हो सकता है वो भी चंद मिनटों के अंदर आए। बस आप तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपना तहजीबी और अपनी अकीदत का आपकी खिदमत में सलाम करता हूं और शुरुआत करता हूं। खैराबाद वालों अस्सलामु अलैकुम। हजरात गिरामी, आइए सबसे पहले अकमल आपको अपनी दिल की गहराइयों से ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता है। और मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ईद की खुशियों के साथ प्रधान जी ने हमारे खैराबाद की अच्छे लोगों के दरमियान एक और खुशी में इजाफा करके इस खुशियों के रंगों को दोबाला कर दिया और एक अच्छा मुशायरा दिया खैराबाद के लिए। इसलिए मैं मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरत गिरामी, आज एक मुशायरे को इम्तियाजी हैसियत हासिल होने वाली है, इसलिए कि बहुत सारी शख्सियतें रौनक स्टेज होने वाली हैं। दोस्तों आइए मैं मंजूर प्रधान साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए, जनाब दिल खैराबादी साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए, और इसलिए भी पेश करता हूं कि मुशायरा ये खैराबाद के अंदर इतनी हसीन और इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सजाया और संवारा। यकीनन इस खैराबाद के चमकते सितारे मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब की ये कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं कि उर्दू के फरोग के साथ साथ मुल्क में कौमी एक जहती कायम रहे। अगर उसकी शुरुआत खैराबाद की इस छोटे से हिस्से से हो रही है तो दोस्तों खैराबाद के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जावेद भाई अपने कैमरे में कैद कीजिएगा, खैराबाद से एक पैगाम पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान तक कि उस उर्दू के लिए मैं चाहता हूं खैराबाद से एक प्रोग्राम पहुंचे। बड़े बड़े प्रोग्रामों की निजामत की है तो क्या हुआ, तालिबुल महू तो क्या हुआ। अभी मैं परसों आजमगढ़ में ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत कर रहा था माहौल के अंदर, वहां भी मैंने कहा कि दोस्तों ऐसे दौर के अंदर मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब उर्दू की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं कि उर्दू की तारीफ से ज्यादा तो मैं चाहता हूं कि उस शख्सियत का तस्करा करूं जिन्होंने उर्दू को फरोग देने के लिए इतनी अच्छी महफिलें सजाई। ऐसा दौर जब उर्दू को खत्म करने की पूरे हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों की बात गौर से सुनिएगा, अगर आपकी मेरी बात भी लग जाए, शायर की बात अगर आप सुन के चले जाएं कोई सबक लेकर के, तो मुशायरा कामयाब है। ऐसे दौर के अंदर कि जब उर्दू को मिटाने की कोशिश हो रही हो, एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा हो, क्यों मिटाया जा रहा है कि मुसलमानों की जबान इसे करार दे करके। लेकिन मोहतरम मंजूर प्रधान साहब ने यह साबित कर दिया कि यह मुसलमानों की जबान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की एक प्यारी जबान है। अगर ऐसा होता तो हमारे बिरादरान वतन मुंबई में मैं गया था, गणेश पूजा का जमाना था, गणेश पूजा से के पिंडाल से गाने की ये आवाज आ रही थी कि वो यार मेरा खुशबू की तरह, वो जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। मेरे कदम रुक गए, उस गाने के बोल और पिंडाल से निकलने वाली ये आवाजें इस बात का ऐलान कर रही थी कि उर्दू पर किसी मजहब का लेबल लगाने वाले नाकाम हो गए। मुझे महसूस हुआ उर्दू की मकबूलियत का सबसे बड़ा राज ये है कि उसके साथ इत्तेहाद, एक जहती तहजीब और तमद्दुन की अजीम रिवायात वाबस्ता है जो आप पेश कर रहे हैं। मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी ये हुआ करती है कि वो बात इंसान सिर्फ दो मिसरों में कह सकता है जिनके लिए कई कई सफहात की जरूरत हुआ करती है। मंजूर प्रधान साहब ने साबित कर दिया कि जब इस मुल्क के लोगों ने आजादी का ख्वाब देखा तो इस जबान ने सबसे आगे बढ़कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुल्क के सरफरोशों के लबों पर सजा दिया और यही इनकलाबी मिजाज उर्दू का सरमाया बना रहा। अरे मैं कह दूं कि जब हुकूमतों ने उर्दू का गला दबाने की कोशिश की तो उर्दू कुंदन लाल सहगल, लता मंगेशकर, मुकेश आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, जगजीत सिंह और चतुरा सिंह के लबों पर जाकर सज गई। जब दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के बाजारों से उर्दू के बोर्ड हटा दिए गए तो उसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को अपनी नश्र इशात का जरिया बना लिया। जब उर्दू को खत्म करने की कोशिश होने लगी तो उसने मंजूर प्रधान जैसे मुशायरे के जरिए, गजलों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जब उर्दू को खत्म करने की नापाक साजिशें चलने लगी तो हमारे बिरादरान वतन को मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि हमसे पहले आगे बढ़े और हमारे गैर मुस्लिम हजरात ने उर्दू को अपने
कांधे पर बिठा लिया और इस बात को साबित कर दिया कि उर्दू किसी मजहब की जबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक महकती हुई तहजीब का नाम उर्दू है। दोस्तों आइए मैं शुरू करना चाहता हूं। मुझे तो महसूस हो रहा है कि खैराबाद की सजीम सरजमीन पे खैराबाद के ये अच्छे लोग आज आपके दरमियान में ये कहना चाहता हूं कि आप उर्दू से उस उर्दू से मोहब्बत करते हैं कि जिसके बारे में ये कहा जाता है आज कि ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को अब इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। लेकिन आपकी बाशऊर समातों के हवाले में करना चाहता हूं, देखकर मैं आज ऐलान करना चाहता हूं, कितनी गर्मियों में इस भीड़ में इतनी संजीदगी का आप मुजाहरा कर रहे हैं। जावेद भाई आपसे मेरी गुजारिश है, घुमाइए कैमरे को, खैराबाद के पैगाम को पहुंचाइए। कैसे दौर के अंदर आज मैं खैराबाद के लिए अकमल कहता है, पूरे हिंदुस्तान के अदब नवाजों के लिए कहता है कि मैं कह दूं कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। ये कह दूं आपकी उर्दू दिली की जिंदा दिली की सबूत देते हुए आप जो पेश कर रहे हैं, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी ये खैराबाद वाले जिंदा है जो उर्दू बोल सकते हैं। दोस्तों ये उर्दू जो चीखती रही और चिल्लाती रही और अपना पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पेश करती रही हिंदुस्तान के लिए कि अरब से जो आई ज़बा मैं नहीं हूँ, फकत एक ज़बान मुसलमान नहीं हूँ। अरे कोई जाके मेरे ये उर्दू से कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। उर्दू ये कहती रही कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आइए हजरात गिरामी, वो सारी बातें बिहारी लाल अंबर साहब को और मंजूर प्रधान साहब ने बुलाया, जो तंज़ो मज़ाक़ का एक बेहतरीन शायर कमल प्रतापगढ़ी को मदऊ किया, वो भी आने वाले चंद मिनटों के अंदर। अली बाराबंकी साहब चलने वाले हैं हमारे स्टेज पर, जनाब वसीम रामपुरी साहब आने वाले हैं। आइए तमहीद को खत्म करते हुए